नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि 14 जून 2020 को भारतीय फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करके अपने आप को उठा लिया। ये एक बहुत ही दुखद घटना है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास दौलत है, शोहरत, सक्सेस है, उसके बावजूद वो एक आत्महत्या का कदम उठाता है। ये एक विचारणीय विषय है। इस आत्महत्या का एक जो महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है वो है अवसाद, यानी कि डिप्रेशन। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत 6 महीने पहले से ही इसका डिप्रेशन का इलाज ले रहे थे। दोस्तों, कुछ लोग आत्महत्या करने वालों को कायर बोलते हैं, डरपोक बोलते हैं, लेकिन ऐसा बोलना बहुत ही ज़्यादा गलत है। आज हम इसी के बारे में गंभीरता से बात करेंगे। मैं हमेशा आत्महत्या विरोधी रहा हूँ। मानव जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है। इसे सार्थक बनाने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन यह बात भी सत्य है कि अपने जीवन की राह में कई ऐसी विकट परिस्थितियाँ आती है जिसमें अच्छे से अच्छा धैर्यवान व्यक्ति भी अपना धैर्य तोड़ देता है और आत्महत्या की तरफ बढ़ जाता है। डिप्रेस्ड आदमी अपने आप से इस कदर टूट जाता है और बिखर जाता है कि उसे अपने आप की सुध भी नहीं रहती है। वो उठना तो चाहता है लेकिन उठ नहीं पाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे जकड़ लिया है और वह उस जकड़न से बाहर तो निकलना चाहता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता है और अंत में वह व्यक्ति उस जकड़न से हार जाता है। एक डिप्रेस्ड व्यक्ति को समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसे वही व्यक्ति समझ सकता है जो उन परिस्थितियों से या तो गुजरा हुआ हो या बहुत ही ज़्यादा अनुभवी हो या उसके सबसे ज़्यादा करीबी हो। वह दुनिया के लोगों से अपना दर्द तो बांटना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, लेकिन वे ही लोग उसका मजाक बना लेते हैं और उसके साथ धोखाधड़ी कर डालते हैं। एक डिप्रेस्ड व्यक्ति को जिन अपनों पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा होता है, चाहे वो उसके परिवार के हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई परिचित हो, वही सब लोग उसका भरोसा तोड़ देते हैं। लोग डिप्रेस्ड व्यक्ति का मजाक उड़ाते हुए कई गलत और भद्दे शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे मेंटल, पागल, जोकर, रोने वाला आदि शब्दों का इस्तेमाल करके उसे और भी अधिक दुखी बना देते हैं। वे लोग जिन पर उस डिप्रेस्ड व्यक्ति को सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, चाहे वो परिवार, रिश्तेदार, दोस्त या अन्य कोई परिचित हो, वे सब उसके इमोशंस का फ़ायदा उठा करके खुद के स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए उसके साथ छलावा करते हैं, उसके साथ धोखाधड़ी करते हैं। जब उस व्यक्ति को इस धोखाधड़ी का पता चलता है तो उसका भरोसा और उम्मीद टूटने लग जाती है। फिर वो उसका किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहता है। फिर वो अपने आप को सबसे अलग कर लेता है और अकेलेपन का शिकार हो जाता है। इस मतलबी दुनिया से धोखा खाने के बाद उसका विश्वास सबसे उठ जाता है और वो अपने दर्द के साथ खुद में ही घुटने लग जाता है। इन सब के बावजूद जब भी डिप्रेस्ड व्यक्ति लोगों के सामने आता है तो उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान और हंसी आपको देखने को मिलेगी। वो लोग हंसी मजाक करते हुए भी मिलते हैं और अपना दर्द छुपा लेते हैं। ऐसे लोग खूब हंसते हैं, हंसाते हैं, लेकिन एक बात जो है वो किसी पे भी भरोसा कभी भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोगों ने उनको इस तरीके से धोखाधड़ी कर चुके होते हैं उनके साथ कि वो भरोसा नहीं कर पाते हैं किसी के साथ। लेकिन जैसे जैसे लोगों पर से इनका भरोसा उठता जाता है वैसे वैसे ये लोग डिप्रेशन के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं, जहां इंसान को अपने आप की भी सुध नहीं रहती, वो अपने आप को भी भूल जाते हैं। वो चिड़चिड़े, झगड़ालू और क्रोधी हो जाते हैं, जिससे लोग डिप्रेस्ड व्यक्ति का तिरस्कार करने लग जाते हैं। जहाँ डिप्रेस्ड व्यक्ति को लाड़, प्यार और हमदर्दी चाहिए होती है, वहीं उसे नफ़रत, धोखाधड़ी और बुराई मिलती है। और फिर इसी के साथ उस व्यक्ति के जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। वो खुद को हर बात के लिए जिम्मेदार मानने लग जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसने इस दुनिया को बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया है और वह अपने आप से नफ़रत करने लग जाता है। और फिर एक दिन वह अपने साथ अन्याय कर चुका होता है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता है। डिप्रेस्ड व्यक्ति सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि अब खुद को और इस दुनिया को जो उसने दर्द दिए है उन सब से मुक्त करने का। वह सीधा साधा इंसान जीवन की इस उधेड़-बुन में इतना उलझ जाता है कि अपने आप को इस दुनिया से ही उठा लेता है।
अगर ऐसे व्यक्ति को आप कायर कहते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, उस व्यक्ति के लिए बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है। आप थोड़ा उनके परिवार के बारे में भी सोचिए कि उनको कितना दर्द होता होगा इन बातों से। और एक बात तो अवश्य सोचिए कि इन सब चीज़ों के लिए जो वो आत्महत्या का उसने कोई भी व्यक्ति, डिप्रेशन व्यक्ति कदम उठाता है तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसको गहराई से सोचना। कहीं ना कहीं आप और हम में से भी कोई ना कोई लोग इन चीज़ों के पीछे जिम्मेदार मिलेंगे आपको। हम में से ही कोई ना कोई ऐसी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों, कोई यूं ही नहीं हार जाता, कोई यूं ही नहीं मर जाता। को ख़त्म करने से पहले न जाने वो मरता कितनी दफ़ा है। खुदकुशी करना कोई रास्ता नहीं है, लेकिन किसी के जान देने को कायर कहना भी बहुत ही गलत है। हर इंसान मजबूत नहीं होता है, जान लेना इतना आसान नहीं होता है। हाथ बहुत ही मुश्किल से बढ़ते हैं अपनी जान के लिए। ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन जो झेलता है वही इन सब बातों को जानता है। अतः दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक डिप्रेशन व्यक्ति बहुत बुरे हालातों से गुजर रहा होता है, उसमें उसके आसपास के लोगों की धोखाधड़ी और बुराइयाँ भी शामिल होती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर उनके हमदर्द बन के उभरे, उन्हें अपने लाड प्यार से उनकी डिप्रेशन से अपन बाहर निकाल सकते हैं उनको, है ना, जिससे कि हम डिप्रेशन से होने वाली आत्महत्या को भी रोक सकते हैं। और आत्महत्या करने वालों को हम लोग कायर और डरपोक बोल करके उनके घर वालों का दर्द और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और दोस्तों, मैं डिप्रेशन और आत्महत्या का कारण और इसका उपचार और इससे कैसे बचा जा सके, इन सब चीज़ों के ऊपर आगे के वीडियो में भी डिस्कस करूँगा। इसके ऊपर मैं आगे भी काफ़ी वीडियो बनाऊँगा। आप मेरे इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहना। और अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हो रहे हो या बहुत ही उधेड़-बुन में, जीवन की उधेड़-बुन में आप जूझ रहे हो और आप किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो और आप हमें अपनी समस्या बता सकते हो, जिससे कि मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी समस्या का समाधान करने की। आपको 10 से 15 मिनट की एक काउंसलिंग दूंगा, जिससे कि काफ़ी हद तक मैं आपको तनावपूर्ण जीवन से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। लेकिन आप आत्महत्या जैसा कोई भी कदम ना बढ़ाए। हमसे संपर्क करने के लिए मैं मेरे ब्लॉग साइट का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां जा कर के पहले अपनी समस्या को मैसेज करना। अगर आपकी समस्याओं को मैं पढ़ करके मैं खुद ही आपसे कांटेक्ट करूंगा। आप अपना कांटेक्ट नंबर भी उसमें डाल देना, मैं आपसे खुद ही संपर्क कर लूँगा। अतः दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखते रहें और आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर भी करें, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन के प्रति जागरूक हो और आत्महत्या जैसे भयानक कदम उठाने से बच सके। दोस्तों, जीवन बहुत अमूल्य है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। सामाजिक जागरूकता में मेरा साथ देने के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो हंसते रहिए, खुश रहिए। बी हैप्पी। थैंक यू।